हेलो। आवाज जा रही बच्चों हमारी? यस सर, यस सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विपिन यादव है सर। विपिन, विपिन। तो कहाँ से हैं विपिन आप मूलतः? सर मैं सर रोकड़। मुगराबाद शाहपुर, एक छोटा सा शहर है वहीं से सर। मुगलाबाद शाहपुर से हैं? जो जौनपुर रूट पे है ना बच्चा, जी। फूलपुर के आगे। हाँ सर। जो जौनपुर रूट पे है ना, फूलपुर के आगे। यस सर, यस सर, ये प्रतापगढ़ वाली रोड है सर, जो प्रतापगढ़ साइड जाती है मुगराबाद शाहपुर, हाँ वहीं पे है हाँ, सर। उसी रोड समझ पे। रहा हूँ। जंगई भी उसी रूट पे पड़ता है, कहीं दूर पड़ता है, कहाँ पड़ता है उस लोकेशन से? कहाँ से सर? जंगई कितनी दूर पड़ता है वहां से? सर जगह तो काफी दूर है सर, वहाँ से 23 किलोमीटर। अच्छा, जंगई काफी दूर हो जाता है। मैं प्रतापगढ़ के हाँ, बॉर्डर पे हूँ सर, एक लेफ्ट साइड से लेंगे तो जी जी, जौनपुर समझ प्रतापगढ़ के गया। बॉर्डर पे हूँ साइड। जी जी, बढ़िया। तो बेसिकली एयरफोर्स भी दिया था बच्चा कि केवल नेवी ही टारगेट किया? नहीं सर, एयरफोर्स दिया है और उसमें ग्रीन कार्ड भी मिल चुका है सर। चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और यस सर। नेवी में कितना स्कोर आया है? सर नेवी में सर मेरे 45 मार्क्स है सर। फेज टू के लिए भी कॉन्फिडेंट ही होंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं? सर ऑलरेडी सर, वन टाइम फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया था, उसके बाद मैंने एयरफोर्स आपका फील्ड किया। नेटवर्क। तो एयरफोर्स में भी सर मैंने 48 मार्क्स एयरफोर्स में थे। और हम्म, एयरफोर्स सर एयरफोर्स में मेरा जाना था, तो उसमें 48 मार्क्स आए हैं और ग्रीन कार्ड भी मिल चुका है, तो एयरफोर्स ज्वाइन करना है सर। नेवी तो नेवी अभी देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप? ऑलरेडी दे चुका है, और इस बार फिर दिया था बैकअप के लिए कि सर अभी तो प्लान है सर जाने के लिए, 2 तारीख को है सर। कहाँ पे दिया, देहरादून दिया, कहाँ दिया आपका? सर देहरादून दिया है सर। ज्यादातर इधर के लोगों को देहरादून ही भेजते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही था कि जैसे अभी बच्चे फेज टू के लिए जा रहे हैं, और आपका ये फेज टू का दूसरा एक्सपीरियंस है कि पहला एक्सपीरियंस है? नहीं सर, मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है सर, ये सेकंड फर्स्ट टाइम है। वाले फर्स्ट वाले में क्या हुआ था? सर फर्स्ट टाइम में मैंने सर, मेरा ये फरवरी में था, 7 फरवरी को मेरा रिटर्न हुआ था। और जी। 4 अप्रैल को मेरा फेज टू था। मेडिकल वहाँ पे सर। या सर फेज टू था। और फेज टू होने के बाद सर 7 जून को सर ज्वाइनिंग थी। उसके हम्म बाद सर ये अभी फिर एयरफोर्स, उसी टाइम में मैंने एयरफोर्स दिया था। उसी टाइम पे हम्म एयरफोर्स का रिजल्ट आ गया था सर। तो हम्म, एयरफोर्स के लिए मैंने फेज टू की तैयारी मेजर कलसी में आके 1 मंथ किया। उसके बाद जी। वहां से मैंने ग्रीन कार्ड लिया, अभी ग्रीन कार्ड लेके आया सर। और प्रांजलि मैम से भी बात हुई थी, उसके बाद फिर तब तक अभी फिर से नेवी का भी रिजल्ट आ गया सर, रिटर्न दिया हुआ जी। था तो। मतलब नेवी लास्ट क्वालिफाई है, बट आप ज्वाइन नहीं किए थे? नहीं नहीं सर, ज्वाइन नहीं मतलब किया। सपना इंडियन एयरफोर्स है, लेकिन फिर भी नेवी देने जाएंगे आप? ये सर जान तो वो तो है सर, लेके छोड़ना है। नहीं, अब तो क्लियर कट है, तो कोई डाउट ही नहीं कहीं से कहीं। स्कोर भी आपका एक्स टू पर हम्म। 48 मार्क्स है? है सर, एयरफोर्स में 48 मार्क्स है सर। स्कोर भी आपने टॉप कर रखा है, कोई डाउट ही नहीं इस चीज को लेकर। तो बेसिकली यही, क्योंकि फेज टू का आपको अनुभव है, तो हमने गौरव सर से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर एक बच्चा है जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, हैविंग मोर एंड मोर एक्सपीरियंस, तो उसका इंटरव्यू जरूर करिए, बिकॉज बाकी बच्चों को बहुत सारी प्रेरणा और इंस्पिरेशन मिलेगी इस चीज से। तो फेज टू के कुछ जर्नी, कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि बेसिकली जो है फेज टू में क्या क्या रहता है, क्या सिस्टम रहता है, किस तरह से? सर फेज टू में सबसे पहले रिटर्न के लिए थोड़ा अगर तो ज्यादा मायने करती है, एक आपका लक और दूसरा आपकी हार्डवर्क, दोनों चीजें Yes. पैरेलली काम करती है। क्योंकि फेज टू में ना ही निगेटिव मार्किंग है सर, अगर आपका हम्म लक काम कर गया तो आप आगे निकल गए बाकी उससे। और दूसरा यह है कि हाफ का हार्डवर्क, क्योंकि हम्म बिना हार्डवर्क के आपका लक भी नहीं काम करेगा। और फिर जो फिजिकल होता है सर पीएफटी, उसमें तो आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर टाइम बहुत कम होता है। जो सिर्फ नेवी का एग्जाम दिए होंगे उनके लिए टाइम का बाउंडेशन हो जाता है, क्योंकि अभी 10 से 12 दिन का टाइम मिलेगा उनको, इसी बीच में फिजिकल तैयार करना है और 6:30 में ही आपको रनिंग करनी है। तो रनिंग का रेशियो बहुत ज्यादा आउट होते हैं सर। जब जिस टाइम मैंने दिया था उस टाइम में सर अप्रॉक्स 150 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, 150-200, उसमें से बहुत सारे बच्चे रनिंग आउट हुए थे। तो मैं ये कहूंगा कि रनिंग में वो लोग प्रिपेयर ज्यादा करें, क्योंकि रनिंग में ज्यादा आउट होंगे। और जो बच्चे एयरफोर्स भी दिए हुए हैं फिर नेवी का देने जा रहे हैं, उनके लिए तो ये प्रॉफिटेबल होगा, आसानी से हो सकता है। और और अंतर भी ईयर है वहां वैक्स का पर ज्यादा आप ध्यान वहां। रखें सर। हम्म और ईयर वैक्स का ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि सर अगली बार मेरे बैच में सर हम्म 100 में से सर 35 ऐसे थे जिनके ईयर वैक्स में सिर्फ ओनली बाहर किया गया था सर। और जो कि कुछ भी नहीं था सर, एकदम इजी था कि आप अपने कान को साफ करा के आते तो री मेडिकल क्लियर।
छोटा भाई क्या कर रहा है आपका? सर अभी वो क्लास 12th में है सर। प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम का, बगल में बैठा हुआ है, देख रहा है सर। तो किस चीज की तैयारी कर रहा है अभी वो? सर अभी तो वो कॉमर्स की तैयारी कर रहा है सर, सीए से बिजनेस करना है उसका उद्देश्य। इसीलिए अभी मार्केटिंग टीम में तैयारी करा रहे हैं उसको अभी। यही सब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादातर उसका रहता है रुझान। नहीं, चलिए बढ़िया है। तो बेसिकली जब फेज 2 में आप लोग कितने बजे रिपोर्ट किए थे? अच्छा, लास्ट टाइम भी देहरादून था, कोई और सेंटर था विपिन? नहीं सर, देहरादून ही था सर। तो कितने बजे रिपोर्ट किए थे आप लोग मॉर्निंग में? सर मैंने मॉर्निंग में सर वहाँ पे मैंने 9 बजे का था सर, मेरा थर्ड बैच था, वहाँ 3 बैच बनाए हुए थे। एक 7 बजे अच्छा, की थी और एक 8:30 बजे की थी, और एक 6 बजे की थी सर, एक 7 बजे की थी और एक 9 बजे की थी सर, ऐसे थे। आप आपका 9 बजे रिपोर्टिंग था? यस सर, मेरा 9 बजे था रिपोर्टिंग वहाँ तो पे। पहुंचते के साथ गेट पे क्या क्या चेक किया इन लोगों ने? सर उन्होंने गेट पे सबसे पहले आधार कार्ड और एडमिट कार्ड आपका वो मैच कर लेंगे, उसके बाद आपको अंदर भेजेंगे। अंदर भेजने के बाद सर आपको आधा घंटा तक वेरीफाई करेंगे, जिससे आप एकदम बिल्कुल परेशान हो जाएंगे सर। इतना वेरीफाई करेंगे। उसके कोर्स बाद के फिर अंदर ये बैठाएंगे, उसके समस्या बाद तो फिर है। आप। हाँ सर देंगे पीएफटी के लिए, फिजिकल के लिए। फिजिकल से आप आएंगे, फिर उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए रेस्ट कराएंगे, उसके बाद आपको रिटर्न एग्जाम के लिए भेजेंगे। आप रिटर्न एग्जाम जैसे ही दे के आएंगे, उसके बाद आपको मेडिकल के तो लिए भेज देंगे। जो ये रेस मेडिकल। इन्होंने कराया था, रोड पे कराया था बेटा कि ग्राउंड पे कराया था वहां पे? नहीं नहीं सर, रोड है सर। टू रोड पॉइंट है। 250 मीटर की सर टर्निंग है सर, रोड है सर्कल हम्म। में। हम्म। और वहां पे आपको कराएंगे, और 6.5 राउंड करना होता है सर वहां पे। ठीक है। और रेस के साथ साथ और क्या क्या कराया? सर रेस के साथ पुशअप कराए हुए थे सर, 10 पुशअप्स थे। और 20 जो थे सर वो स्क्वाट थे सर। और 10 सिटअप्स रहे होंगे सर आप? 3 थे सर। हाँ अच्छा, सर, 3 ही थे हो सर गए। वहां पे। पुशअप्स हो गया आपका, यस सर। स्क्वाट्स हो गया और सिटअप्स हो गए आपके। यस सर। तो आपके ग्रुप में कितने लोग दौड़े रहे होंगे टोटल? सर मेरे ग्रुप में सर 100 बच्चे, 125 बच्चे की सर रिपोर्टिंग थी उस दिन पे। और अच्छा। वो उन लोगों में से, हाँ सर, उनमें से सर हाफ आउट हो गए थे सर। समझ लीजिए कि सर 55 या 56 ऐसे रहे होंगे जो जो रनिंग से बचे हुए थे, बाकी तो रनिंग में ही आउट हो गए सर उस टाइम में। मेरे टाइम पे सर 7 दिन का एक टाइम था, 7 से 8 दिन का सर, रिजल्ट हम्म। आने के बाद और पीएफटी के बीच में। जी जी जी। इस बार भी बहुत समय नहीं मिला है। बहुत लोगों को तो समझ 28 यस 29 सर। तो लग ही जा रहा है, तो बहुत समय नहीं मिला है। हाँ सर अच्छा। हाँ सर, फिर टाइमिंग इसके कम है। बाद जब रेस और पुशअप, अच्छा पुशअप स्क्वाट सिटअप में भी कुछ लोग बाहर हुए थे? सर रेशियो बहुत कम सर, 1-2 बस। एक उससे दो ज्यादा नहीं रैंडम था है सर ना? जी, किसी भी जिस बैच वजह में। से करा रहा होगा। फिर इसके बाद आप लोग गए बैठाए, फिर ले गए रिटर्न टेस्ट के लिए, ले गए उसके बाद ये लोग? यस सर, उसके बाद तो रिटर्न के कोई लिए हॉल में भेजेंगे। ले जाते हैं, कहाँ कराते हैं रिटर्न टेस्ट? सर एक वहाँ पे हॉल रहता है, देहरादून का जो सेंटर है वहाँ पे हॉल है एक नीचे। उसी हॉल में आप लोगों को पूरे बैठा देंगे, सारी बैच को जितने स्टूडेंट रहते हैं। उसके बाद उसको उन लोगों को रिटर्न के लिए ले जाएंगे ऊपर। उनका अलग से एक रहता है एरिया जहाँ पे पूरा फुल प्रूफ रहता है, वहाँ पे आपको ले जाएंगे। ओएमआर सीट बांट दिया तो इन वहाँ तो लोगों ने सर पेपर बांट। निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और ओवर। यस सर, पेपर कंप्यूटर बेस्ड नहीं है कि आपको हाँ, कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड पे नहीं, करना है। हाँ ऑफलाइन है, नेगेटिव हाँ। मार्किंग। हाँ हाँ सर, लेकिन इस वहाँ बार टाइमिंग का कटा। कमी पड़ता है सर, क्योंकि। जी बताएं मैम। यस सर। सर वहाँ पे ओएमआर होता है ना सर, वो आपको 5 मिनट तो वही ले जाएगा वो। जो कंप्यूटर बेस्ड होता है आप क्लिक करके आगे चले जाते हैं, यहाँ आपको सर्कल भरना पड़े, कम से कम 3 सेकंड आप 3 से अगर 4 सेकंड ले गया तो आप कैलकुलेट कर लीजिए सर, 100 क्वेश्चन है। वो सही आपका बात टाइम है। थोड़ा खींच लेता है। नहीं, बिल्कुल 4 से 5 मिनट माना ही जाता है ओएमआर बेस्ड अगर हो जाती है चीजें तो। यस सर। तो बेसिकली पेपर का लेवल, क्योंकि एयरफोर्स का भी अनुभव रहा तुम्हें, नेवी का भी अनुभव रहा, फेज 1 भी तुमने दिया, एयरफोर्स एक्स भी दे के आए हो, ठीक ठाक स्कोर नेवी में मार दिया है फेज 1 में आपने। तो बेसिकली पेपर को किस तरह से देख पाते हो, अगर एयरफोर्स नेवी के पेपर की एक कंपैरिजन हम करें, क्योंकि अभी बच्चे हाल फिलहाल में एयरफोर्स ही दे के आए हैं, तो क्या है, कुछ बताएं पेपर सर के जो बारे में। सर इसके पहले जो फर्स्ट बैच था, 2023 का फर्स्ट था, उसमें क्या था सर कि जब कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी फर्स्ट में जो पेपर दे के आए थे, उसमें क्या कि 25-25 अलग सेक्शन थे। लेकिन जो इस बार हुआ वो कंबाइंड था, आपको अलग अलग देखने को नहीं मिला। तो इसमें बच्चे को स्कोर डाउन होने का ये रीजन था कि क्यों कुछ बच्चे का माइंड तुरंत शिफ्ट करना पड़ता था, पहले मैथ, फिर रीजनिंग आ जा रहा है, फिर जीएस आ जा रहा है, फिर इंग्लिश आ रहा है। तो रैंडम वो चल रहा माइंड से, हाँ रेंडम चल रहा है, वो तो माइंड है। यहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रहा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे ले जाए। और दूसरा सर रीजन ये था कि
यहाँ पे जो था वो थोड़ा क्वेश्चन के लेवल हाई थे, ये मानना पड़ेगा सर। फिजिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि जितने मिनट में आपको सॉल्व करने रहते हैं, उतने मिनट के तो क्वेश्चन रीडिंग करने में चले जा रहे थे सर। 3-3 4-4 लाइन के सर क्वेश्चन जी दिए जी। हुए थे, और उतनी देर में तो न्यूमेरिकल्स को नेवी का न्यूमेरिकल्स उतना। को बढ़ा दी। हाँ सर, न्यूमेरिकल को बढ़ा दिए। और नेवी का फंडा है कि 100 मिनट, 100 क्वेश्चन है आपको 1 घंटे के अंदर खत्म करने, 60 मिनट्स। 1 मिनट का भी आप ये समझिए कि 35 के इसको आपको सेकंड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। 35 सेकंड सर, तो फिजिक्स के क्वेश्चन रीडिंग करने में चले जा रहे हैं, जिनकी रीडिंग स्किल थोड़ा स्लो है। तो ये थोड़ा रहता। और लास्ट टाइम कितना स्कोर था आपका? सेकंड देने जाते हैं जब फेज सेकंड में, तो वहाँ पे हम्म। फेज सेकंड में सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन रहता है, इस फेज वन के कंपेरिजन डाउन रहता है क्वेश्चन। डाउन रहता है। वहाँ पे इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते जितने हार्ड यहाँ पे आते हैं। वहाँ पे तो यहाँ आ आप जाता देखोगे है। तो कहोगे हाँ सर, ये क्वेश्चन का लेवल कितना डाउन रहता है कितना वहाँ पे। स्कोर था आपका लास्ट टाइम? सर मेरा 58 थे सर लास्ट टाइम। कट ऑफ 56 गई थी, 55 गई थी यूपी की? नहीं सर, 56 गई थी, यूपी की 56 गई है। 56 गई थी, 58 आपका स्कोर गया था। इस बार तो कट ऑफ भी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, मतलब इस बार जो है यस सर। 60 की एक्सपेक्टेशन है पूरी की पूरी। हाँ सर। और सर इसमें इस बार अभी मैसेज आया भी हुआ है कि उसमें 2013 का सेकंड और 2014 का सर, ये दोनों दिखा रहा है। तो इसमें दोनों क्लियर मतलब। अभी नहीं किया जा सकता कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये अभी डाउट हाँ, में अभी केस में है। ये तो अभी सेंटर पे दूसरे जाने के बाद ही। दूसरे की भी गारंटी नहीं सेंटर है। पे। अभी इस पे मैं बात भी नहीं हाँ करूँ, नेवी सर। ने अपडेट भेज दिया है। थोड़ा सा और हाँ क्लैरिटी आ सर, जाए तो इस पे फिर एक वीडियो में रिलीज करूंगा इसको। अब सेंटर पे अच्छा, जाने के बाद से तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही बता देंगे वहां पे। एक तरीके से जो सेकंड फेज का पेपर है रिटर्न का, वो आसान है, इतना टफ नहीं है वो। हाँ, आसान है, ये तो है सर। मैथ का लेवल कैसा है बच्चा? सर मैथ का लेवल सर नॉर्मल ही रहता है सर, जैसे यहाँ पे रहता है उसके डाउन ही रहेगा, अप नहीं जाने वाला है। अगर ये कोई हम्म सोचे कि वहां के को लेवल अप जाएगा कि हम्म तो ये ऐसा कुछ नहीं है सर, लेवल नीचे ही रहेगा। टाइमिंग कम है ना हम्म सर। हम्म, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि वहाँ पे 2 से 2.5 मिनट आपको दिए जाते हैं, आप अपना आईक्यू लेवल लगाएं, आपको जी। अपना दिमाग लगाना है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम्म क्लियर करना। यहाँ पे ऐसा हम्म, कुछ नहीं है, आपको जितना प्रैक्टिस किए हैं वो क्वेश्चन आया आपके सामने, प्रैक्टिस है तो ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है तो वो क्वेश्चन आपको लिव करना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि हम वहां पे जाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो आपके पास टाइम ही नहीं है। 35 सेकंड में एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन रीड करेंगे आप। एग्जैक्टली। यस सर ये कि। विपिन आपके माध्यम से सब बच्चों को मैं समझाना भी चाह रहा हूँ कि वहां ये सोचिए क्वेश्चन पढ़ के समझ के अप्रोच कर ले तो वो नहीं, वन शॉट गेम है। पहली नजर में क्वेश्चन आ गया यस या तो सर। नहीं आया, दो ही ऑप्शन है हाँ तो। आपके पास। आ गया तो यस बढ़ सर। जाइए, नहीं आया तो फिर बिल्कुल बढ़ जाइए, उसमें भी आप रिस्क मत लीजिए, अदरवाइज टाइम वेस्ट हाँ कर देंगे आप अपना। रिस्क। जी हाँ जी। सर, नहीं तो और टाइम ही पहले नहीं बचेगा ना सर, लास्ट में आपके पास टाइम टाइम नहीं बचेगा सर आप। रैंडम देने का उद्देश्य भी है कि पहला लक्ष्य आपका ये होना चाहिए कि भाई कैसे भी अपने 60 राइट कर लेने हैं। उसके बाद फिर जो करना है वो करो, मुझसे ये कोई एतराज नहीं, बट 60 एटलीस्ट रीच करो। ये फिर रिटन टेस्ट हुआ 1 घंटे के बाद, फिर वो एमआर वगैरह ले लिए होंगे, पेपर वगैरह भी ले लिए होंगे, सारी चीजें। फिर क्या हुआ उसके बाद बच्चों? ये सर उसके बाद वो लोग लीव कर देते हैं मेडिकल के लिए। फिर हम्म मेडिकल के लिए आप जाते हैं। मेडिकल का भी प्रोसेस कम से कम 4 से 5 घंटे चलता है सर। आपके जितने बैच के बच्चे रहेंगे वो हम्म ज्यादा नहीं सर, क्योंकि वो डीप में नहीं जाके नहीं लेते पूरा मेडिकल। हाँ, वहाँ पे बेसिक सिर्फ मेडिकल होता है होगा। जैसे हाँ सर, बेसिक मेडिकल होता है। वहाँ हाइट पे वेट ब्लड वगैरह। का टेस्ट रिपोर्ट आना, एक्सरे का रिपोर्ट आना, ये सब नहीं रहता कुछ। केवल मसल तो ये स्ट्रक्चर टाइम चेक बच करते जाता हैं। है। यस सर, उसमें आपका आउट ऑफ हाइट स्पीड वेट था बस। देखा होगा, नौकनी देखे होंगे, फ्लैट फुट देख लिए होंगे, एल्बो एंगल देख लिए होंगे, ऊपर ऊपर से यस सर, आंख यस भी देख लिए मतलब होंगे, कान में। यस सर, मतलब फिजिकली वो पूरा देख लेते हैं हम्म। कि फिजिकली पूरा होना चाहिए। तो कितने बजे मेडिकल आपका डन हो, रिटर्न कब खत्म हुआ, मेडिकल कब तक डन हो गया? सर मेरा फिजिकल रिटर्न जो था वो 4 बजे तक अप्रॉक्स कंप्लीट हो गया था सर। रिटर्न का पूरा प्रोसेस, फिजिकल रिटर्न 4 बजे तक कंप्लीट। उसके बाद जो था वो रात को 10 बजे मेडिकल के बाद हम लोग को छोड़ दिए थे। रात में अच्छा, 10 बजे के मेडिकल बाद में छोड़े थे। जैसे मेडिकल में बहुत सारे बच्चे मेडिकल, क्योंकि रिटर्न में तो कोई बाहर हुआ नहीं, रिटर्न तो सभी दिए नहीं नहीं हैं। सर, रिटर्न में कोई। हाँ सर। हाँ अब ले दे के मेडिकल से बाहर होते होंगे, वहां दिखाई दोगा देता होगा कि हाँ मेडिकल से बाहर हो हाँ। रहे हैं। हाँ, तो यस सर, कुछ लोगों मेडिकल को से तो परमानेंट रिजेक्शन हुई तो। हम्म कुछ लोगों को सर वहाँ पे परमानेंट रिजेक्शन तुरंत दे देते थे वहाँ पे। तो मेडिकल से कितने लोग बाहर हुए होंगे? सर मेडिकल में थे तो 5-6 थे जिनको परमानेंट का स्टाम्प लगा के वो लोग तुरंत दे दिए थे। बाकी री बाकी को मेडिकल। सबको रीमेडिकल मिल। बाकी सबको रीमेडिकल सर। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब एक जर्नी है, मतलब आप इस बार जा रहे हैं तो आपको फिजिकली भी फिट होना है पूरा, रिटर्न के लिए भी तैयार यस रहिए और सर। मेडिकल के लिए भी तैयार रहिए, कहीं कसर कर दिए तो गए काम से आप। सर हमको लगता है कि अगर बच्चे को अगर शुरू से ही अगर बता दिया जाए कि मेडिकल का डर कितना होता है ना सर, तो वो डिफेंस में आना छोड़ देगा सर। मैंने सर एयरफोर्स का अभी मेडिकल देने जाने से पहले सर मेरे को इतना डर था, जो कि मैं नेवी का दे के आया हुआ था, उसके बावजूद भी
ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है सर, ये साइकोलॉजी पे आपको इम्पैक्ट डालता है। आप एकदम हम्म, मेंटली फिट है, फिजिकली हम्म, फिट है, उसके बाद भी आपको डर लगेगा कि किस पॉइंट पे आपको वो बाहर कर देंगे, आपको भी नहीं हम्म, पता होगा कि कहाँ से वो आपको बाहर कर सकते हैं वो। तो ये हम्म। डर तो होता है सर कहीं ना कहीं कुछ। नहीं, तो मेडिकल ये को बना लेके रहता है विपिन सर मुझे डर। लगता है थोड़ा सा हवा भी बनाया जाता है। ऐसा कुछ है नहीं बच्चा। हाँ। देखो नहीं टेक्निकली तो सर सिंपल प्रोसेस है। हाँ। हम्म, सर ज्यादा नॉलेज जो होता है ना माइंड को, वो डिस्ट्रॉय कर देता है किसी को भी। ये इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, बच्चों के दिमाग में इतना ज्यादा नॉलेज, बार बार एक ही चीज हम्म, स्टक, इसी चीज। अभी सर मेडिकल हो रहा था, तो मेरा मेडिकल जो था वो सर 16 तारीख को था, हम्म, और मेडिकल स्टार्ट 5 तारीख से हो गया। तो मैंने रिव्यू के लिए यूट्यूब पे देखता रहता था कि किस चीज में ज्यादा बाहर कर रहे हैं। हम्म, तो सर मैंने इसका इम्पैक्ट देखा ना कि जब मैं गया मेडिकल देने, जैसे ही बोल रहे थे कि प्रेशर में, ब्लड प्रेशर में लोगों को बाहर कर रहे हैं कुछ लोगों को, जैसे ही ब्लड प्रेशर की बारी आई, वो मेरा हम्म, अप होने लगा, मुझे मेरे दिमाग में आने लगा कि मेरा कहीं हाई ना हो। इसके चक्कर में मुझे बार बार अपने माइंड को कहीं और ले जाना पड़ रहा था। लेकिन जब मैंने नेवी का देने गया था तो मुझे कोई डर नहीं था सर, वो मेरा फर्स्ट टाइम हम्म, था एक्सपीरियंस। मुझे कोई डर हम्म, नहीं था कि सर लीजिए, और हाथ दिया, हम्म। हाथ देने के बाद उन्होंने चेक कर लिया और नॉर्मल आया, छोड़ दिया उन्होंने। देखो ये डर विपिन, थोड़ा इसमें होता है, ये इसमें दिक्कत तो। टेक्निकलिटी भी एक बताता हूँ। जैसे हमने रिटन एग्जाम दिया, तो रिटन के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाए, प्रैक्टिसेस की, कॉन्सेप्ट पे काम किया। आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ हम कर लेंगे। इन द सेम वे आप फिजिकल के यस लिए सर। गए, तो आप दौड़ते थे, आप रेस करते थे, आप प्रैक्टिस में थे, तो आपको पता था कि आप रेस कर सकते हैं, तो आपने कर लिया। मेडिकल भी एक जर्नी होती है। बेसिकली जब हम लोगों ने यस भी सर। मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर की शुरुआत की, तो हमारा भी कॉन्सेप्ट यही था कि जो मेडिकल को लेके एक टैबू बना हुआ है, हुआ बना हुआ है देश के अंदर, थोड़ा उसको हम लोग खत्म करें। और विपिन ऑनेस्टली बताऊं तो टेक्निकली हम बहुत सफल भी हुए इस चीज में, क्योंकि बच्चों को सेम जो यस सर। प्रोसेस वहां फेस करना है। जी बताएं। सर मैं तो कहूंगा ना कि अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो एक बार आपको मेडिकल करा लेना चाहिए, जहां आपको अफोर्डेबल लगे, जहां जी आपको जी। अच्छा लगे कि मेरे को हो सकता है हम्म। मेडिकल, तो एक बार करा ले। तो ये रहेगा कि आपको अंदर से इनर हार्ट आपको फील आएगा कि नहीं मैं मेडिकली फिट हूँ। नहीं तो एग्जैक्टली, लास्ट में सर तो कॉन्फिडेंस आ इतना जाएगा। होता है। बिल्कुल हाँ सही। सर, नहीं तो और लास्ट में तो इसीलिए आपको बहुत इंस्ट्रक्शन ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती इंस्ट्रक्शन में चीजें लिखी भी हैं कि भाई अपना बैग्स क्लीन करा के आइए, कैविटी क्लीन करा के है। आइए, साफ सुथरा होके आइए। और सर, और और ये जर्नी सर, और सर ये जर्नी ऐसी है ना सर कि आपको अभी कोई और एग्जाम का दे दिए तो आपको एक दो स्टेप में खत्म हो जाता है, लेकिन ये ऐसा जर्नी है सर कि इतने स्टेप पे बाहर करते हैं कि आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस स्टेप पे हम चले जाएंगे बाहर। कि एक दो स्टेप नहीं है सर अभी। अगर चाहे नेवी का ले लीजिए, चाहे एयरफोर्स, चाहे आर्मी का, तीनों में सर डिफेंस में एक ऐसा स्टेप है कि आपको ऐसा नहीं कि एक स्टेप किया और खत्म हो जाएगा सर। इसीलिए रियल हीरो कहा जाता है बच्चा, ऐसे थोड़ी कहा जाता है। बहुत स्टेजेस से, हम्म। बहुत सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से गुजरना पड़ता है, और तब जाके बच्चा उस चीज को अचीव कर पाता है। तो बेसिकली जैसे पहली बार किसी को ईसीजी का लग गया ढेर सारा, आप कभी एक्सपीरियंस किया नहीं हो, तो उसको चैलेंज तो होता है उस चीज को लेकर। बीपी का पहली यस बार सर। टाइट कर दिए पट्टा, यहाँ कभी किया ही नहीं है, तो बिना मतलब को बीपी बढ़े जा रहा है। बच्चों को इस बार गए, मैंने देखा ये एयरफोर्स लेकिन में फिर भी निकले। सर इस बार तो जहाँ पे मेरा सेंटर तेजपुर में था सर, छबुआ तेजपुर में था, तो बहुत आसाम बढ़िया। में। सर वहाँ पे ईसीजी में सर कई लोगों को मतलब कि बार बार सही नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे एक एक लोगों को दो दो तीन बार, तीन तीन बार बुला के, पर्टिकुलरली रिपोर्ट बनने से पहले उनको बुला के कह रहे हैं फिर से आप आओ, आपका ईसीजी सही नहीं हर है। जगह, तो हर वो जब जगह बार सपोर्ट बार किया। आपका नहीं सही आ रहा है तब, यस 3 बार सर, तो जब मौके बार दिए बार हैं वो आपका तो। सही नहीं आ रहा है तभी वो, हाँ सर, तभी आपको आउट जब ईसीजी में किए हैं। हमारी और भी ये सिलेक्शन और सिलेक्शन ये सेंटर्स पे। बताएं। ये चीज अगर स्टूडेंट बाहर आके बताए ना बच्चों को कि तीन तीन बार मेरा लिया गया उसके बाद भी मेरा फिट नहीं आया, तो बच्चे में एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। लेकिन ये हो रहा है ना कि अंदर एक बार स्टूडेंट को ईसीजी में आउट किया, वो बाहर आके बता दे रहा है मुझे ईसीजी में आउट है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि मेरा 3 बार लिया गया सर। ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि बताए मेरे कि ये तीन तीन बार, चार चार बार लिए, उसके बाद भी नहीं फिट हुआ मैं। कानपुर सिलेक्शन सेंटर पे जो है हमारे कुछ परिचित के लोग हैं, उनसे डिस्कशन चल रहा था। वो लोग स्ट्रिक्टली इस बात को कहते हैं कि एक बार मेडिकल प्रोसीजर से सौरभ जी आप बच्चों को गुजरवाइए, क्योंकि क्या होता है जब ये एक्सपीरियंस करके आते हैं यस। तो ये बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर वो एक्सपीरियंस इनको नहीं मिला, जैसे मैं आपको बताऊं, एनीमिया में बच्चे बाहर हुए, कितना सेंसलेस बात है। अगर वो टेस्ट हो जाता, उसका ब्लड यस टेस्ट सर। रिपोर्ट उसको पता होता, तो सही कर लेता उस चीज को। बच्चे यूरिन टेस्ट के यस बेसिक सर। इंस्ट्रक्शंस में बाहर हो जा रहे हैं। अगर वो टेस्ट हो गया होता, सारी चीजें होता, दिक्कत ही ना आती। जैसे आप नाक कान गला की ही और बात कर ले। इस समय सर मेडिकल ये भी जरूरी है क्योंकि अब हो चुका है जैसे कि अग्निवीर, आपके पास 4 साल का ड्यूटी है सर। जैसे सब लोगों का एक माइंड में सेट बना हुआ है कि हम 4 साल कम से कम देश की सेवा कम से कम तो 4 साल करेंगे ही करेंगे। तो आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप 2 साल की प्रिपरेशन करो, 2 ढाई साल, उसके बाद फिर आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ जाए, जो कि आपको पता होगी
नॉर्मल सी चीजें मैं सही करा सकता हूँ, उसमें आप बाहर हो जाओ, फिर 1 साल का राउंड अप करो, आप 6 महीने का, फिर एक बार फिर से तैयारी शुरू करो। इससे अच्छा है कि एक बार आप मेडिकल करा लो, कि आपका टर्न टाइम भी बचे, उसके बाद आप अपने सेफ टाइम से बाहर भी आ जाओ ड्यूटी से, और फिर से आप सर्व कर सको देश के लिए अलग फील्ड में, अगर आपको करने का इंटरेस्ट है कुछ तो ये वैसे चीज थोड़ा ध्यान जानकारी देना के चाहिए। लिए मैं विपिन आपको बताऊं, ये जो कॉन्सेप्ट लोग डिजाइन किए हैं देश के अंदर की 4 साल का है, ये है वो है, ऑनेस्टली 2024 में आप सबके सामने बड़ी खुशखबरी आने वाली हाँ सर, ये तो है है। सर। इवन ये इवन जो इंडियन डिफेंस फोर्स, जी जी, बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं अंदर। सर मैं हमें आपको लगता ऐसे है ना सर, हम्म, सर हमें लगता है कि अग्निवीर जो है ना सर, ये 25 से 50 हुआ, 50 से 75 हो जाए सर, इतना ही पे ही रोक देना चाहिए सर, इनफ है इतने पे। 100 नहीं ले जाना चाहिए सर इसको हम्म, ना, 75 पे ले जाकर रोक दो, 80 पे ले जाकर रोक दो, ये इनफ है। क्योंकि सर मुझे लगता है ना सर, टेक्निकली कि बच्चे को ये नहीं कि जरूरी नहीं कि डिफेंस में ही जाके सर्व करो सर, और भी फील्ड है। जैसे कोई बच्चा है ऐसा जो देश की सेवा करना चाहता है, देश सेवा करने के बाद कुछ और भी करना चाहता है, उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि वो नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि अगर 70-80% तक आ जाए तो इनफ है। जिस बच्चे के जैसे कंडीशनल खराब है, कि उसकी सिस्टर है, मदर फादर बुढ़े हो चुके हैं, उसको फैमिली का अकेला सहारा है वो, तो उसके लिए ठीक है कि 80% है, 80% आपको रिजर्व करना ही करना है, तो आप चले जाओगे। बाकी जो 20%, 15% ऐसे हैं जिनकी फैमिली थोड़ा सही है, सिस्टर नहीं है, हम्म, फादर भी हम्म, थोड़ा भी फिट है, कर सकते हैं, तो उनको फिर रिवर्स बैक, देश सेवा करने के बाद रिवर्स बैक आके कुछ और भी कर सकते हैं जो देश में करने के लिए उनके पास रास्ता है सर। हम्म, और ये जरूरी भी है सर कि देश को आगे ले जाने के लिए, कि हम्म, आप प्रॉब्लम क्या है सर हमारे देश में, स्किल नहीं है बच्चे के पास। स्किल ना होने के बाद केवल A+B का होल स्क्वायर पढ़े जा रहा है वो सर, सर केवल रिटर्न पढ़े जा रहा है, उसके बाद उस बेसिस पे जॉब ले रहा है और चाहता है मैं हम्म, फिट हो जाऊं, परमानेंट हो जाऊं सर। तो ये हम्म, माइंड में हटाना चाहिए कि हमें एयरफोर्स नेवी जो अग्निवीर लाया है वो हमें स्किल दे रहा है। 4 साल आप जा रहे हैं अंदर, 4 साल आपको वो ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग में आप मेंटली फिजिकली दोनों फिट होंगे सर। और प्लस में आप बाहर जब आएंगे तो आप सोसाइटी से एक अच्छे वे में व्यवहार कर सकेंगे सर। लोगों को आप उम्मीद जगा सकेंगे कि यस, ये पर्सन में कुछ ऐसा टैलेंट है जो कुछ कर सकता है देश के लिए। और लोग आपके ऊपर, अगर आप कुछ नया करने जाओगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेगा, नहीं ये बंदा ऑलरेडी एग्जाम क्लियर किया हुआ है और नेवी में या फिर एयरफोर्स में सर्व करके आया है, तो इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है सर। तो ऐसी चीजें हैं कि 10-15% बच्चे कम से कम बाहर तो आने ही चाहिए सर, जी। डिफेंस से बाहर आए, उसके बाद देश के लिए कुछ करें। तो ये एक हॉनेस्टी भी पैदा होती है सर ट्रेनिंग के दौरान। एयरफोर्स नेवी के बच्चों के अंदर क्या है कि हॉनेस्टी एक ज्यादा होती है, क्योंकि आप आर्मी से रिटर्न होके आ रहे हो, तो आपके देश की कुछ करोगे तो आप हॉनेस्टी से करोगे, तो आप गलत काम नहीं करोगे। तो ये एक ऐसा है फिर कि हर फील्ड में एक कम से कम ईमानदार आदमी पहुंचेगा, कि देश का सेना पहुंचेगी हर फील्ड में एक। तो 10-15% बचा के रखना चाहिए सर, हंड्रेड वो परसेंट तो बस। बाकी ये जो है ना कि बाकी जिन बच्चों को परमानेंट होना, उनके माइंड में ये होना चाहिए कि नहीं 100% होगा, मेरा तो 100% होना है, अगर जिसको जाना है सर उसको रखना चाहिए, और वैसे मैं जिसको देश के लिए आपको कुछ और करना है। जी, वैसे आपको बताएं कि फौज में बेटा ऑलरेडी शॉर्ट सर्विस कमीशन का एक ऑब्जेक्ट है, यस जिसके सर, यस अंतर्गत सर, टेन यस सर। ईयर्स तक की सर्विस है। 10 ईयर के बाद आप जो है अपने आप को रिलीज हाँ कर सर। सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 4 साल ना करके अगर इस तरह का प्रोसेस सोच भी रही है गवर्नमेंट, तो 10 साल तक एटलीस्ट जो है वो सर्विंग के लिए हाँ बॉन्ड सर। रखे जाएं, तो वो अच्छा एक्सपोजर होगा। और 10 साल बाद भी बच्चा निकले तो उसके लिए हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हर जगह वो 10 साल की पूरी एज कुछ न कुछ रिलैक्सेशन दी दे। जाए। हाँ बिल्कुल सर, नहीं, हाँ, पूरी यस एज, सर। रिलैक्सेशन, जिसको अपना जो यस सर, यस करियर सर। करना चाहता है कर ले। उनसे मैं तुमको तत्कालिक अंदर की बात बताऊं जो डिस्कशन है, क्योंकि वैकेंसी भी कम कर दिए हैं। 2 साल वैकेंसी फुल नहीं हुई थी, कुछ शॉर्टेज ही गया था पूरे एकेडमी के अंदर। वैकेंसी भी कम कर दी, आधी कर दी ऑलमोस्ट। तो हालत तो ये है कि अभी एक बच्चे को बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका कैपेसिटी नहीं पूरी, इतनी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है हैवी लेवल पे, पूरा कहाँ से करेंगे ये। हाँ, ये भी तो है सर, डिफेंस सेक्टर में जितने अभी कमी चल रही है उसको फुलफिल तो पहले करना पड़ेगा सर, विदाउट फुलफिल किए आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। वैसे देखो भी विपिन, देश में सेनाओं की इतनी। यस सर। फुलफिल वर्ड केवल मुंह से कह देना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। आप यस समझ रहे हो इसको। यस सर, यस सर, हाँ, आप तो सिलेक्शन यस सर। सिस्टम से गुजर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि कितने स्टेज हैं इसके। सर मैंने देखा ना सर कि यहाँ पे बच्चा सोचता है कि मुझे रिकमेंड कर ले। मैंने सर एग्जाम में एक और चीज देखा, कि सर मुझसे ज्यादा सर जो वहाँ पे रिकमेंड करे ना सर, वो परेशान थे सर। हम तो सिर्फ वहां पे जाने के बाद बैठ गए सिर्फ, बैठने के बाद हम, बाकी जितने ऑफिसर थे सर, सीओ से लेके सर निचले स्तर तक जितने भी लोग हैं सर, हमसे ज्यादा वो सर दौड़ रहे थे। ईसीजी की रिपोर्ट इधर लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं, यूरिन का इधर ले जा रहे हैं, एक लैब से दूसरे लैब जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं वहाँ, एडमिट कार्ड आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सर हमको तो सिर्फ सीट पे बैठा दिया गया है। हमसे ज्यादा वो परेशान है सर। हमको ये चीज अनुभव करना चाहिए सर, कि केवल हमको तो जॉब के लिए पर लगी है कि हम अपने जॉब के लिए सेटल हो जाएं, लेकिन जो सामने है सर,
वो हमसे ज्यादा परेशान है कि हम एक ऐसे बिल्कुल स्टूडेंट सही। को सेलेक्ट करें जो देश के लिए सर्व कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, और वो सिलेक्शन सेंटर है, बच्चा रिजेक्शन सेंटर तो है नहीं। उनकी यस पूरी सर। कोशिश ये होती है कि यस हर अच्छे सर। बच्चे को लेके आगे बढ़े, किसी का हित ना होने पाए। बहुत अच्छा लगा बेबी, बड़े यस अच्छे सर। विचार हैं आपके बच्चे, और ऐसे ही ब्रॉड माइंडेड रहिए, जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, और आप लोगों की ही जरूरत है फौज में। आप ईमानदारी से जाएंगे, सेवा करेंगे, लीड करेंगे, जो एक ट्रू लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए वो आपके अंदर है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। ग्रीन कार्ड मिल ही गया है, स्कोर टॉप का है ही, कोई टेंशन की बात तो यस है सर। नहीं, ज्वाइनिंग हो ही रही है। और यस नेवी में भी आपको श्योर शॉट होना है, बट उससे पहले इंडियन एयरफोर्स ही आ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स का यस ही सर, हिस्सा बने। एयरफोर्स तो सर एयरफोर्स तो और ज्वाइन करना है सर इस बार। हाँ, लेकिन सौरभ सर एक चीज के लिए तो आश्वस्त कर ही दे रहे हैं तुम लोगों को, आप सब परमानेंट जा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कब तक अप्रूवल इसका भेज देती है, क्योंकि लगातार डिफेंस मिनिस्ट्री और फौज लगी हुई इस चीज के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत चैलेंज हो गया है। ट्रेनिंग सेंटर पे जिस जज्बे का, जिस जुनून का एक्सपेक्टेशन पहले करते थे, अब वो चीज उनको मिल नहीं पा रही है। तो कहना मुंह से आसान है, स्ट्रक्चर्ड कर देना आसान है, बातें नहीं कहनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लोग जो निर्णय लिए हैं उनको थोड़ा सोच समझ के कुछ निर्णय लेना चाहिए। ये थोड़ा मजाक भरा निर्णय है, हाँ सर। हमारे देश के लिए तो बिल्कुल सूट नहीं यस सर। करता है, ये उन देश के लिए सूट करता है बच्चा सीधा जिनमें। सर इन्होंने हाँ। सीधा जी जी। इन्होंने सीधा नीचे गिरा दिया सर, 25 पे जी लाके हाँ। गिरा दिया ना, ये थोड़ा डाउनफॉल हो हाँ गया है। हाँ। इसकी वजह नहीं से नहीं, थोड़ा देश में उथल पुथल ज्यादा ए, मच गई सर। एक नहीं चलेगी बेटा, देश का युवा बहुत जागरूक है, और देश के युवा से पंगा लेके इस देश में नहीं चला जा सकता, ये बात इस गवर्नमेंट को भी समझ में आएगी। और मुझे लगता है समझना भी चाहिए, क्योंकि युवाओं का हित ही देश का हित है, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट। यस आखिर हम सर। किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे, हमारा यंगस्टर ही नहीं सेटल होगा, तो फिर काहे का डेवलपमेंट, किस बात का विकास, क्या ग्रोथ कर लेंगे आप। तो मुझे लगता है कि हर परिवार के अंदर जो युवा है ना, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, परिवार आगे बढ़ता है तो गांव बढ़ता है, गांव बढ़ता है समाज बढ़ता है, समाज से जिला बढ़ता है, जिला से राज्य है, राज्य से देश है। तो आप बेसिक इकाई पे जाके चोट नहीं मार सकते हैं, आप वहां चोट करिएगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी इस चीज को लेकर। बहरहाल बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और कई चीजें सही दिशा में है, इंटरनली भी आई नहीं है चीजें बाहर, बट जल्दी आप लोगों को सुनाई देगा इसके विषय में। बट आश्वस्त रहिए, आप सब परमानेंट जा रहे हैं, बाकी अब जाने के बाद डिसाइड करना है फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम तो यस चाहेंगे सर, कि दस श्योर, ये साल तो तो है कम से सर। कम 10 साल तो कम से कम जॉब रहेगी हाँ फौज के अंदर, फिर यस उसके सर। बाद रिटायरमेंट लिया जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा विपिन आपसे बात करके बच्चा, एंड ऐसे ही पॉजिटिविटी थैंक यू बनाए सर, रखिए। थैंक यू। और जहां मौका मिले बच्चा, जैसे मौका मिले लोगों को इंस्पायर करिए, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। अभी मैं एक नया अभियान भी शुरू कर रहा हूँ विपिन, एंड जैसे कभी अग्निवीर अग्निवीर 4 साल कह के समाज में लोग क्या है हमारे यहाँ, बड़ी मानसिकता करप्ट है, मतलब लोगों को मजा आता है यस। इसमें कि हम इस बहाने, अपना तो कुछ कर नहीं सकते, खुद से तो कुछ उखड़ता नहीं है, तो दूसरों को ऊपर यस सर। तोहमत लगा के अपने को रिलैक्स कर लेते हैं कि चलो हमने कुछ नहीं अचीव किया रिलैक्स। है, तो हाँ इन्होंने भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लिया है। तो ऐसी जो मानसिकता है, इसके लिए मैंने एक डिसीजन लिया हुआ कि मैं कई रूट्स पे निकलने वाला हूँ, जैसे लखनऊ रूट, बनारस रूट, आपके जौनपुर रूट पे भी मैं आऊंगा। आई हैव प्लान टू मीट विद ऑल स्टूडेंट इन देयर विलेजेस, में उनके गांव में जाऊंगा, उनके गार्जियन से मुझे मिलना है, बच्चे से मिलना है, टू टेल देम द रियलिटी, जिससे ये एहसास करे कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत, कितने हार्डवर्क से अचीवमेंट किया है, कितना स्टेप है भैया, रिटर्न फॉर्म भरने से लेके, एग्जाम से लेके, फिजिकल से लेके, मेडिकल से लेके, जीडी से लेके। आई कैन फील एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, मैं वो चीज महसूस करता हूँ कि हर स्टेप पे दर्द होता है, कहाँ बाहर हो जाएंगे, और फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यस। तो आई फिर से थिंक नई बिग प्रक्रिया जर्नी। शुरू होती है हाँ सर। हाँ, और ऑनेस्टली इससे स्टैंडर्ड एग्जाम मुझे इंडिया में कोई दिखता ही नहीं है। हाँ ठीक है, एकेडमिकली कोई एग्जाम टफ हो सकता है, लेकिन भैया इसमें तो एकेडमिक का भी बात है, मतलब एकेडमिक भी चाहिए, पर्सनालिटी भी चाहिए, मेडिकली भी चाहिए, हर दृष्टिकोण से चाहिए बच्चा। तो सर बड़ी ये जर्नी डिफेंस है। एक डिफेंस ही एक यस सर। सर डिफेंस ही हमें लगता है एक ऐसा सेक्टर है जो आपको क्लास 12th के बाद एक जॉब दे रही है सर। राइट। उसके अलावा सर किसी भी कोई ऐसी नहीं है कि जो आपको 12th के बाद जॉब तुरंत दे दे। इसमें अब तो जिस, सर इतनी कम एज भी एयर एनडीए का एग्जाम आप 15.5 पे फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते वही हैं। वही वही वही। ज्वाइनिंग आप ये कर ले रहे हैं सर। बाकी और तो जितनी भी है सर वो आप इंट्रेंस दे रहे हैं सर। इंट्रेंस के देने के बाद आपको फिर से आप कैरियर को आपको सेट करना पड़ेगा कि हमको कहाँ ऑप्शन जाना है। लेकिन ये एक, एक आम परिवार से भी जो डिफेंस बच्चा आ रहा है, उसके लिए इससे बेहतर कोई ऑप्शन भी नहीं ना बच्चा, वो कर क्या सकता है आप बताइए। यस सर। एंट्रेंस दे और आगे दिया बढ़ने का इंजीनियर, एक रास्ता भी है सर। बेस्ट है, आप आगे इसके बढ़ने का बाद तो सर कहीं भी लाइफ जा का एक सकते हैं। रास्ता भी है। बैकअप आ गया, आप यस पूरा सर। लाइफ का बैकअप आ गया, आप कुछ भी कर सकते हैं जब करना ही चाह रहे हैं। चलिए यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अभियान में लगे रहेंगे, मेरा हमेशा से उद्देश्य यही रहा है, जैसे मैं कहता भी हूं अक्सर कि मेरा भी जज्बा यही है कि हर गांव, किसान घर का एक एक बच्चा अगर फौज में चला जाए, तो मुझे लगता है घर की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी।
और सर पूरा सपोर्ट है सर। मैं जी जी। ज्वाइन करने के बाद भी इस मैं ज्वाइन करने के बाद भी सर आपके साथ इस अभियान में जरूर जुड़ूंगा। अगर आप नहीं नहीं, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा सर की और हम भी मैं आगे कुछ कम से कम जी एक दो जी, बच्चों को नहीं नहीं ज्वाइन बिल्कुल, कराऊं सर। पर्सनली मैंने डिसाइड भी किया है सबसे मिलने का, गांव गांव जाने का, केवल इसलिए कि जो लोगों ने भ्रांतिमान फैला रखा है ना, उस भ्रांतिमान को मुझे जड़ से खत्म करना है। और मुझे पता है कि जब मैं ऐसा सर निकलूंगा तो जरूरी है खत्म सर। करूंगा इस चीज को, बिल्कुल। और बच्चों को वो नहीं जो नहीं सर सम्मान, जरूरी जो है सर। रिस्पेक्ट, जो वैल्यू चाहिए वो दिलाएंगे, एक एक घर घर आके दिलाएंगे इस चीज। ठीक है, तो हो सकता है जौनपुर का शेड्यूल हो ठीक तो है। आपके यहाँ भी आने का अवसर जरूर हो, तो आई विल जस्ट प्लान फॉर दैट। ओके सर। नाइस टॉकिंग विद यू, स्वागत है थैंक यू सर सो मच आपका। बच्चा, एंड बेस्ट ऑफ थैंक लक फॉर द बेटर करियर, थैंक यू वेरी मच।